हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 21वें श्लोक को करने जा रहे हैं। तो भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन के सामने। और 10.21 श्लोका में भगवान कहते हैं, आदित्यानाम अहम विष्णु और ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचा मरुतास्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। इसमें भगवान कहते हैं, मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मारीची तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। इससे पिछले जो हमारा सेशन हुआ उसमें हम लोगों ने जाना कि देवी देवता जो हम कहते हैं 33 करोड़ हैं, वो 33 प्रकार के देवी देवता हैं या 33 करोड़ हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमने पिछले सेशन में जाना। अगर किसी को नहीं पता चला तो वो YouTube पे जाके रिकॉर्डिंग देख सकता है। अब हम इस श्लोक पे आते हैं। इसमें भगवान कहते हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मारीची और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। तो हमने पहले भी कई बार चर्चा की है कि भगवान आदित्यों में विष्णु है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे आदित्य कितने हैं, कौन है, और जो मरुतों में मारीची कह रहे हैं भगवान अपने आप को, ये मरुदगण कौन है। तो आदित्य कितने हैं? आदित्य संख्या में 12 है। कहीं कहीं पे आदित्य को हम सूर्य मान लेते हैं। ऐसा कहा गया है कि आदित्य मतलब सूर्य, लेकिन आदित्य का अर्थ सूर्य भी होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहां पे जिन आदित्यों की बात हो रही है वो आदित्य 12 है। ये जो 12 आदित्य हैं, ये इनके नाम हैं। जैसे एक आदित्य का नाम है वरुण, मित्र, आर्या, अर्यमा, भग, अंशुमन, धाता, इंद्र, प्रजन्य, त्वष्टा, विष्णु, पूषा और विवस्वान। ये आदित्यों के नाम हैं। ये आदित्य कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। हम्म, कश्यप ऋषि और अदिति के। आपको पता होगा कि देवताओं की माता कौन है? अदिति है। उन्हीं अदिति के पुत्र हैं 12 आदित्य। तो इनमें से हम एक एक के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे कि आदित्य क्या क्या कार्य करते हैं। तो ये इनमें से सबसे प्रथम आते हैं इंद्र। इंद्र आप सबको पता है कौन है? देवताओं के राजा हैं। इंद्र क्या कार्य करते हैं? इंद्र बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। जो बारिश होती है वो इंद्र के द्वारा की जाती है। उनकी शक्तियां बहुत ज्यादा हैं इंद्र की, क्योंकि वो देवताओं के राजा। अगर शक्तियां अधिक हैं तभी तो देवताओं के राजा बने ना। तो शत्रुओं का दमन करते हैं इंद्र। और बाकी देवताओं की भी रक्षा करते हैं इंद्र। ये इंद्र का कार्य है। दूसरे जो आदित्य हैं उनका नाम है धाता। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, धाता। धाता कौन है? धाता प्रजापति है। प्रजापति किसको कहा जाता है? प्रजापति कहा जाता है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो जिन लोगों ने जनसंख्या को बढ़ाने का काम किया उनको प्रजापति कहते हैं। तो धाता जो है वो एक प्रजापति हैं। और धाता देखते हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं जो सामाजिक नियमों का पालन पालन नहीं कर रहे, या फिर धर्म के अगेंस्ट हैं, धर्म की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। वो सब कौन देखते हैं? वो धाता देखते हैं। ये प्रजापति भी हैं। और ये देखते हैं कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करते, सामाजिक नियमों की रिस्पेक्ट नहीं करते, फिर उनको दंडित करते हैं। ठीक है।
धाता क्लियर हुआ। फिर एक आदित्य है, जैसे पता है, ऐसा समझो कि किसी माँ के 12 पुत्र हैं, तो उन्होंने 12 बेटों को अलग अलग काम दे दिए, हर कोई मतलब बेटा कोई ना कोई जॉब करेगा ना। तो इन सारे जो आदित्य हैं इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी हुई हैं। देवराज इंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो देवताओं का राजा है, ठीक है, बारिश को कंट्रोल करेगा। धाता है, कौन है? धाता प्रजापति है। ये देखेंगे कौन कौन व्यक्ति है धर्म का पालन नहीं कर रहा, धर्म के अगेंस्ट है, सामाजिक नियमों के अगेंस्ट है। फिर है प्रजन्य। जो प्रजन्य है, ये तीसरे आदित्य हैं, यहाँ पे आपको नजर आए होंगे, ये प्रजन्य है। प्रजन्य कहाँ रहते हैं? प्रजन्य रहते हैं बादलों में। अब आप सबको पता है कि बादलों से बारिश होती है, लेकिन बादलों से बारिश होती क्या है, कैसे है? तो बादलों से बारिश होती है क्योंकि बादलों के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं। क्या बोलेंगे उसको? छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, ठीक है, जिससे बारिश होती है। और जो धरती का तापमान है वो रेगुलर होता है, रेगुलेट करते हैं धरती के ना तापमान को ही। तो अगर बादल नहीं होंगे तो क्या बारिश होगी? बारिश तो नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो फिर फसलें कैसे उगेंगी? फसलें नहीं उगेंगी तो हम खाएंगे क्या? तो ये जो लॉर्ड पर्जन्य हैं, ये क्या किसको कंट्रोल करते हैं? बादलों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? पर्जन्य तक? वो बताएगा। जी माता जी। ठीक है। जी माता जी। ठीक है, आगे है त्वष्टा। राइट, फिर आते हैं त्वष्टा। अब ये त्वष्टा कौन है? ये है त्वष्टा। जो त्वष्टा है, ये चौथे आदित्य हैं। ये क्या करते हैं? ये सारे प्लांट्स के अंदर और सारे ट्रीज के अंदर ये त्वष्टा ऋषि हैं। तो प्लांट्स की जो ग्रोथ हो रही है, जो ट्रीज की ग्रोथ हो रही है, ये त्वष्टा के कारण हो रही है। आप छोटा सा बीज लगाएंगे, वो बड़ा होएगा ना, प्लांट बनेगा, ट्री बनेगा। ये सब कुछ कौन देख रहा है? देख रहे हैं त्वष्टा, जो कि चौथे आदित्य हैं। ये पौधों में रहते हैं, पेड़ों में रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग ना जैसे बाहर जाते हैं घूमने फिरने कहीं पे, तो अगर किसी को वॉशरूम आया है तो क्या करेंगे? जेंट्स लोग स्पेशली, वो कहीं पे भी ऐसे मतलब यूरिन पास करना शुरू कर देंगे। लेकिन कहा जाता है कि पेड़ों के पास नहीं ऐसे वॉशरूम जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि इनके अंदर देवताओं का निवास है। फिर उनको हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं। फिर आते हैं पूषा। नेक्स्ट जो आदित्य हैं वो है पूषा। ये है पूषा, पांचवें आदित्य। ये पूषा कहाँ पे रहते हैं? ये पूषा रहते हैं अनाज के अंदर, फूड ग्रेन्स के अंदर रहते हैं। ये जो हम अनाज खाते हैं, जैसे चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, इनसे क्या मिलता है? हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। तो जो ये ग्रेन्स के अंदर जो एक फ्लेवर आता है, अब आप रोटी को खाओ, थोड़ी मीठी लगती है, या कोई भी चीज को आप खाते हो तो उसके अंदर एक फ्लेवर होता है ना, उसका स्वाद होता है। बिना स्वाद के तो कुछ खाओगे नहीं। तो ये फूड ग्रेन्स के अंदर जो स्वाद है, वो इन्हीं के कारण है, पूषा के कारण। और इसी इन्हीं के कारण जो हमारी फूड ग्रेन्स हैं, इसके अंदर इनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो फूड ग्रेन्स हैं इनमें स्वाद के लिए, अनाज में स्वाद के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पूषा। हम्म, ये हमारे पांचवें आदित्य हैं। इसके बाद है आर्यमन। आर्यमन को अर्यमा भी कहा जाता है। अर्यमा कौन है? ये पितरों के देवता हैं। पितृलोक में रहते हैं, पितरों के देवता हैं। आपको छोटी सी स्टोरी याद आ रही होगी कि जो यमराज थे, उनको जब श्राप मिला मंडूक मुनि ने दिया, तो वो विदुर बन गए धरती पर, और 100 साल के लिए वो धरती पर रहे। तो उनकी गैर हाजिरी में, उनकी एब्सेंस में, जो यमलोक का कार्य है वो किन्होंने संभाला? वो अर्यमा ने संभाला। उन्होंने 100 साल तक वहां पे राज्य किया।
और उनकी वैकेंसी को फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों जरूरी था? वो इसलिए जरूरी था कि अगर यमराज अपनी पोस्ट पे नहीं होंगे तो लोगों की जब समय होगा मृत्यु आने का तो लोगों की मृत्यु नहीं होगी, तो उनकी एज बढ़ जाएगी। एज बढ़ जाएगी तो वो बीमारियां लग जाएंगी उनको, फिर वो लोग अपने ही शरीर से परेशान हो जाएंगे और सोचेंगे। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति की एज बहुत ज्यादा है ना, अब वो बंदा अपने शरीर से परेशान हो जाता है, बीमारियों से, सब चीजों से। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर ले तो फिर सुसाइड करेगा तो उसको फिर अच्छे लोग नहीं मिलेंगे ऊपर के, चाहे उसने पुण्य ही क्यों ना किए हो। अब सुसाइड कर नहीं सकते, मृत्यु आ नहीं रही, तो व्यक्ति क्या करेगा? फंस जाएगा ना। ऐसे ही भृगुवंशियों के साथ हुआ था एक बार। तो भृगुवंशियों की आयु बहुत ज्यादा हो गई, उनकी मृत्यु हो नहीं रही थी। तो और एज उनकी बढ़ती जा रही थी, और अगर वो सुसाइड करते तो उनके ऊपर के हायर प्लैनेट्स में उनको जगह नहीं मिलती। फिर उन्होंने क्षत्रियों से झगड़ा कर लिया। क्षत्रियों से झगड़ा कर लिया, क्षत्रियों के पास परशुराम जी ने सारे क्षत्रियों को मार डाला था ना, 21 बार पृथ्वी को खत्म कर दिया था, सारे क्षत्रियों को मार डाला, 21 बार मार दिया था सबको। तो फिर भृगुवंश वो उस समय के जो राजा थे उनके पास धन की कमी होगी, जो नाम मात्र के राजा रह गए थे। तो उन्होंने भृगुवंशियों को बोला कि भाई आप हमें धन दे दो। इनके जो पूर्वज थे इन्होंने धन धुन सारा डोनेट कर दिया, तो इनके पास धन बचा नहीं, तो भृगुवंशियों ने क्या किया, धन छुपा दिया। तो राजाओं की उनसे शत्रुता हो गई, और फिर उन्होंने भृगुवंशियों को सबको मार डाला, ब्राह्मणों इत्यादि को। लेकिन उन्होंने जानबूझ के अपने आप को मरवाया था, क्योंकि उनकी मृत्यु ही नहीं हो रही थी और वे परेशान हो गए थे। हम्म। तो ऐसे, तो आर्यमा ने यमराज की पोस्ट संभाल ली जब 100 साल के यमराज विदुर बनकर धरती पर आए। तो आर्यमा बेसिकली कौन है? ये पितरों के देवता है। ठीक है। और इसके बाद आते हैं भग। हम्म। भग कहाँ पे है? यहाँ पे ये है भग। अभी जो भग हैं ये क्या है? ये सातवें आदित्य हैं। मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई है, हो सकता है आपको समझ ना आई हो स्टोरी, क्योंकि वो किसी की शास्त्रों पे थोड़ी सी पकड़ हो, पहले से ऐसी स्टोरीज को सुन रखा हो, तो समझ में आती है। चलो कोई बात नहीं, नहीं भी समझ आई, जब महाभारत पढ़ेंगे तो इनकी स्टोरी है वहां पे डिटेल में, वहां पे समझ आ जाएगी जब महाभारत करेंगे तो सातवें आदित्य हैं भग। भग क्या करते हैं? भग हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, हमारे शरीर के अंगों में रहते हैं भग। इनका काम क्या है? जो हमारे शरीर के अंदर चेतना है, काम करने की शक्ति है ना, जितनी एनर्जी है हमारे अंदर, ये सारी किसके कारण है? भग के कारण। क्योंकि भग हमारे शरीर के अंगों में निवास करते हैं, इनसे हमें काम करने की शक्ति मिलती है। ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आपको ये सारा कुछ याद रहेगा जितना मैं पढ़ा रही हूं, लेकिन कम से कम जब कहीं भगवत गीता के तात्पर्यों में या किसी ग्रंथ में आप देखेंगे 12 आदित्य, तो कुछ ना कुछ तो याद रहेगा कि 12 आदित्य कौन है और क्या क्या कार्य करते हैं। सारे नहीं याद रहेंगे, कुछ कुछ याद रह जाएंगे, है ना, ब्लैंक नहीं हो गए एटलीस्ट। जैसे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो कई बार बच्चों को मुश्किल प्रश्न आते नहीं है, तो हम कहते हैं कि चलो 2 लाइन ही पढ़ लो, कुछ तो लिख के आओगे, पेपर खाली तो नहीं छोड़ के आओगे, कुछ कुछ याद रह जाएगा। फिर आठवें आदित्य कौन है? वो है विवस्वान। विवस्वान तो सबको पता है ना, विवस्वान सूर्य देव का नाम है। इस समय विवस्वान शासन कर रहे हैं, सूर्यलोक में है, सूर्यलोक के राजा है विवस्वान। अब विवस्वान का काम सिर्फ ये नहीं कि वो, अभी जो आपको अपने सिर के ऊपर सूरज दिखाई देता है ना, उसी लोक में रहते हैं विवस्वान। उनका कार्य सिर्फ ये ताप देना या उष्मा देना नहीं है, ये हमारे पेट के अंदर भी है अग्नि के रूप में। हम कहते हैं ना कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब हमारे शरीर के अंदर अग्नि भी है। कैसे पता करोगे? दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़ो, आपकी हथेलियां गर्म हो जाएंगी, तो शरीर के अंदर अग्नि है। मल मूत्र का विसर्जन करते हो, वो गर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंदर अग्नि जल रही है। लेकिन ये वो वाली अग्नि नहीं है कि आपकी बॉडी को जला देगी, वो वाली अग्नि नहीं है। अगर आपकी बॉडी के अंदर अग्नि ना हो तो जो भी आप खा रहे हो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, सारा का सारा फूड सड़ जाएगा अंदर पड़ा पड़ा। तो हमारी बॉडी के अंदर अग्नि है, जिसके कारण हमारा खाना पच जाता है। ठीक है। तो जो ये विवस्वान है हमारे शरीर के अंदर अग्नि के रूप में रहते हैं। हम्म। और सूर्य के रूप में हमें उष्मा भी प्रदान करते हैं।
यही विवस्वान है जो कि मनु के पिता हैं। आठवें मनु जो हुए हैं ना, जिनका शासनकाल चल रहा है, व्यवस्वत मनु का शासनकाल चल रहा है इस समय। व्यवस्वत मनु के, आपको बताया था ना, मनु मनु कितने हैं बताओ, कितने मनु हैं? 14। 14। तो इस समय किसका शासनकाल चल रहा है, कौन से मनु है वो? सेवंथ। विवस्वान का। नहीं, विवस्वान तो सूर्य है। मनु का नाम क्या है जिनका शासन चल? 7। व्यवस्वत। तो हम व्यवस्वत। विवस्व हाँ, व्यवस्वत मनु का शासनकाल चल रहा है। व्यवस्वत मनु के पिता है विवस्वान। ठीक है। कुछ कुछ आपको अगर याद आया हो, उसमें एक श्लोक आया था, 4.1 श्लोक था, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मुनि ऋक्ष्वाक विब्रवीत। उसमें आया ना कि भगवद गीता का विज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इस प्रकार ये परंपरा चली। तो यही वो विवस्वान है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलें। जी माता जी। जी माता जी। ठीक है, नौवें आदित्य जो है वो है विष्णु। विष्णु कौन है? ये जो नौवे आदित्य हैं ये वामन देव के रूप में प्रकट हुए। वामन देव का ही एक नाम त्रिविक्रम भी है। हम्म। तो एक बार क्या हुआ, राजा बलि, जो कि प्रहलाद महाराज के पोते हैं, राजा बलि ने सारे स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। तो देवताओं से उनका राज्य छीन गया। अब उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। तो उनकी जो माता थी अदिति, उन्होंने प्रार्थना करी भगवान से कि वो कुछ ऐसा करें कि देवताओं को उनका खोया हुआ राज्य मिल जाए। तो भगवान अदिति के गर्भ से वामन देव के रूप में प्रकट हुए। फिर ये राजा बलि के यज्ञ में गए, उनसे 3 पग भूमि मांगी। एक पग में उन्होंने सारे ब्रह्मांडों को नाप लिया, और एक पग में सारे अंतरिक्ष को नाप लिया। फिर पूछा कि तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बलि महाराज कहते हैं मेरे सिर के ऊपर रखिए, और फिर बलि महाराज को पाताल का उन्होंने राजा बना दिया। ये शायद कथा आपने सुनी हो। ठीक है। तो ये वो वामन देव है। कहते हैं ना कि अदिति के गर्भ से वामन देव प्रकट हुए, तो ये भी 12 आदित्यों में आते हैं। अब 10वें आदित्य कौन है? अंशुमन। ये है अंशुमन, ये वाले। ठीक है। अब ये अंशुमन कौन है? अंशुमन हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, ये भी हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। ये हमारे शरीर में प्राण वायु बन के रहते हैं। अगर हमारे शरीर में प्राण वायु ना हो तो क्या होगा? मर जाएंगे ना हम। कहते हैं ना प्राण निकल गए। प्राण है हमारे शरीर में, बताया था ना 5 प्रकार की वायु है, प्राण अपान समान व्यान उदान। ठीक है। तो ये हमारे शरीर में वायु के रूप में रहते हैं। हम ये भी कहते हैं ना, हमारा शरीर 5 तत्वों का बना, पृथ्वी जल अग्नि वायु, वायुकाश। तो वायु के रूप में हमारे शरीर के अंदर है। फिर आते हैं 11वें आदित्य, जिनका नाम है वरुण। ये है वरुण। ठीक है। वरुण देव का क्या कार्य है? जैसे नाम से ही हमें पता लगता है, हम कहते हैं ना जल के देवता कौन है? वरुण देव है। तो जो वरुण देव हैं वो जल के अंदर रहते हैं। ठीक है। और हमारे शरीर के अंदर भी है, क्योंकि हमारी शरीर जिन 5 तत्वों से बना है उसमें एक एलिमेंट जल का भी है। तो हमारे शरीर के अंदर भी जल है ना। किस किस फॉर्म में है? पसीने की फॉर्म में है, जो रक्त है उसकी फॉर्म में है, जल की फॉर्म में है। तो ऐसे हमारे शरीर के अंदर जल है। तो वरुण बेसिकली कहाँ रहते हैं? ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर एलिमेंट। ठीक है। अब इनके बिना भी जीवन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अगर पृथ्वी पर जल नहीं होगा तो जीवन कैसे होगा? जल ही जीवन है। तो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। फिर लास्ट आदित्य जो आते हैं वो है मित्र। ये है मित्र। तो ये मित्र जो है, इनका क्या कार्य है कि जो तपस्वी हैं, जो तप करते हैं, जो योगी हैं, उनका वेलफेयर, उनका कल्याण मित्र का कार्य है। ये उन लोगों का कल्याण करते हैं जो तपस्या में लगे हुए हैं। ये कार्य है मित्र का। हम्म।
तो इस प्रकार ये हुए 12 आदित्य। इनके बीच में ही सूर्य देव भी आ गए। मतलब आदित्य का मतलब ये नहीं कि 12 सूर्य हैं, ये मतलब नहीं है। हालांकि हर महीने का अपना सूर्य होता है, सूर्य लेकिन एक ही है। ये ऐसा नहीं कि पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग सूर्य हैं, पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य हैं। ये विवस्वान हमने इसके बारे में पढ़ लिया। लेकिन जो बाकी के आदित्य हैं उनके भी अलग अलग कार्य हैं। तो इन सारे आदित्यों में अगर वैसे भी हम बात करें, सारे आदित्यों के बारे में हमने अब पढ़ लिया, तो सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है भगवान विष्णु, जो वामन देव के रूप में आए। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि मैं आदित्यों में विष्णु हूं। इसका अर्थ क्या है कि भगवान 12 आदित्यों में कौन है? वामन देव हैं, विष्णु हैं। ठीक है, ये इतना पाठ समझ आया? फर्स्ट शब्द समझ आया, आदित्य नाम अहम विष्णुर। जी माता जी। ठीक है। जी माता जी। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं? इसके बाद कह रहे हैं कि अच्छा, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूं, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, ज्योतिर श्याम रविर अंशुमान। अब जितने भी प्रकाश के स्रोत हैं उनमें सबसे ऊपर कौन? सारा प्रकाश किससे आता है? ये चंद्रमा तारों का अपना प्रकाश थोड़े ना है, ये भी तो सूर्य से ही प्रकाश लेते हैं। तो सबसे अधिक तेज, सबसे अधिक प्रकाश, सबसे अधिक ताप किसमें है? सूर्य में। सूर्य में। सूर्य में है ना। तो भगवान कहते हैं सब प्रकाश, प्रकार के प्रकाशों में मैं कौन हूं? मैं सूर्य हूं। सब प्रकार के तेज में भगवान अपने आप को क्या कहते हैं? कि भगवान है सूर्य। ये भी कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं। ठीक है। अब आता है मरुतों में मरीचि। मरुत कितने हैं? किसी को पता है मरुत कितने हैं? आदित्य 12 हैं, वसु 8 हैं, मनु 14 हैं। मरुत कितने हैं? नहीं पता। माता जी 11। 11 नहीं है। मरुत है 49। 49 मरुत है, 49। ठीक है। अब अगर मरुतों के बारे में आपको जानना है तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम का 6वां कैंटो 16वां अध्याय आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब पढ़ेगा कौन उसको? है ना, श्रीमद् भागवती में नहीं है किसी के पास कंप्लीट। चलो इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं। तो मरुदगण कौन है? आ कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी दिति। अदिति भी उनकी पत्नी थी, जो देवताओं की माता थी। एक उनकी पत्नी थी दिति। दिति अदिति ये सारी बहनें हैं। हम्म? ये प्रजापति की बेटियां हैं। प्रजापति की 60 बेटियां थी, तो उनकी शादी अलग अलग लोगों से हुई। तो उसमें कश्यप ऋषि की पत्नियां थी दिति अदिति। जो अदिति है वो देवताओं की माता है। हम्म? इंद्र इत्यादि की माता। भी हमने पढ़ा ना, ये 12 आदित्य, इनकी माता कौन है? अदिति। दीदी। हाँ, तो दिति जो थी, दिति के आगे अ नहीं लगता। ठीक है। तो दिति के हम्म। पुत्र हुए। उनके कौन पुत्र थे दिति के? उनके पुत्र थे असुर। दैत्य। हाँ। दैत्य। हाँ, कौन कौन से? दैत्य असुर असुर। माता जी। असुर दैत्य। कौन कौन से थे दैत्य? हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष। हिरणाक्ष, ये तो हिरणाक्ष प्रभु। और हाँ, बिल्कुल सही। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप ये किसके बेटे थे? ये दिति के थे। मतलब ये भाई भाई हैं एक्चुअली। ये जो देवता और राक्षस है ये आपस में भाई भाई हैं, मतलब कजन ब्रदर हैं, मासियों के बेटे हैं ये एक दूसरे की। ठीक है। पर इनको, इनमें झगड़ा होता रहता है। माता जी, मासियों के बेटे पर पिता एक ही है। पिता एक ही है, पिता एक ही है, पिता कश्यप मुनि है इनके। ठीक है। और अभी ये जो इनके बेटे थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, इनको विष्णु भगवान ने मार दिया। क्योंकि ये संसार में बहुत उत्पात मचा रहे थे। अब दिति को ये लगा कि मेरे पुत्रों को इंद्र मरवा देता है। वो जाके भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है। क्योंकि दैत्य क्या करते हैं? दैत्य जाके सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे और स्वर्ग को छीन लेंगे इंद्र से। फिर इंद्र क्या करेंगे? इंद्र जाके भगवान से प्रार्थना करेंगे। फिर भगवान कोई ना कोई अवतार लेके आते हैं और इंद्र को उनका राज्य वापस दिलाते हैं। तो दिति ने सोचा कि जो इंद्र है ये अपने आप को ना अहंकार में अंधा हो गया, इसने मेरे पुत्रों को मरवा दिया। तो अब मैं
कोई ऐसा काम करती हूँ कि जिससे मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार दे। ये दीति हैं, ये जो है, ठीक है, साथ में आपको फोटो में नजर आ रही होंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कश्यप मुनि की सेवा करनी शुरू कर दी। उनको बड़ा प्रसन्न रखें, जो भी उनको मतलब उनकी सेवा के लिए चाहिए वो फटाफट से लेके आए, है ना। बहुत संयम से कार्य करें, बड़े प्रेम से अपने पति से बात करें। तो कश्यप मुनि उसके व्यवहार से बड़े प्रसन्नचित्त हुए। आपने देखा होगा, अगर वाइफ बहुत ज्यादा आज्ञाकारी है, पति की हर बात मानती है, तो पति बहुत खुश होते हैं ऐसी वाइफ से। फिर वो उनकी बात भी मान लेते हैं कि पत्नी बोलेगी मुझे ये ला दो वो ला दो, फिर वो मान लेंगे। अगर पत्नी और पति मतलब पति अपनी पत्नी से खुश नहीं है, फिर उसकी इच्छाएं भी पूरी नहीं होती है ना, फिर उनको इग्नोर कर देते हैं। तो कश्यप मुनि बड़े प्रसन्न अपनी वाइफ से, तो एक दिन उसको बोला कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, तुम मांगो, कोई वर मांग लो मेरे से। अब उन वो बेचारे भोले भाले, उनको ये नहीं पता कि जो पत्नी उनकी सेवा कर रही है उसके पीछे उसका लालच है, स्वार्थ पूर्ति के लिए वो सेवा कर रही है। तो दीति ने क्या बोला कि भाई अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो आप मुझे एक वरदान दो। मैं चाहती हूं कि मेरे गर्भ से एक ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार दे। अब कश्यप मुनि सिर पकड़ के बैठ गए, जैसे दशरथ महाराज के साथ हुआ ना कि कई कई ने 2 वर मांग लिए, फिर दशरथ महाराज ने बोला, पहले तो बोले हाँ दे देंगे दे देंगे, बाद में बोला कि ये क्या मांग लिया। कश्यप मुनि ने सोचा कि मुझे पहले ही पता लगा लेना चाहिए था। ये जो स्त्रियां होती हैं, इनके मन के अंदर क्या चल रहा है वो तो कोई नहीं जान सकता, है ना। और कहते मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो मैं इसके प्रति आकर्षित हो गया, अब ये मुझे नरक के द्वार में ले जाएगी। क्यों? क्योंकि इंद्र मारने योग्य है ही नहीं, इंद्र को मारेंगे तो उसकी हत्या का पाप लगेगा जो मुझे लगेगा। तो वो सोचते अब मैं कर क्या करूं, वरदान भी दे दिया है कि भाई जो तुम मांगोगी तुम्हें मिलेगा। अब उधर से मना करता हूं कि भाई नहीं, ऐसा पुत्र नहीं दूंगा, तो फिर वो वचन झूठा हो जाएगा। तो फिर सोच विचार के कश्यप मुनि ने क्या बोला कि तुम, एक पुंसवन व्रत होता है कि एक व्रत करो, अगर 1 साल तक जो मैंने तुम्हें बोला तुम उसका पालन करोगी, जिन जिन नियमों का मैं बता रहा हूं, तो तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा कि जो इंद्र को मार देगा। 1 साल तक जो जो मैं नियम बता रहा हूं उन नियमों का पालन करना है। लेकिन अगर 1 साल में किसी एक दिन के लिए भी तुम अपने नियमों से डगमगा गई, तो फिर तुम्हारे जो पुत्र होगा वो इंद्र का मित्र बन जाएगा, वो इंद्र की सेवा करेगा, उसका सहायक बन जाएगा। तो दीति कहती ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं पूरे मतलब सावधान होकर इस व्रत को करूंगी, आप मुझे बताओ कैसे करना है। तो कश्यप मुनि ने उनको व्रत के नियम बताए। बहुत से नियम है, जब आप श्रीमद् भागवतम में चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे नियम आते हैं कि जैसे व्रत का पालन करते हुए हिंसा नहीं करनी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, श्राप नहीं देना, झूठ नहीं बोलना। और कश्यप मुनि ने बताया कि 1 साल के अंदर अंदर आपको बाल नहीं काटने, नाखून नहीं काटनी, है ना, कोई अशुद्ध चीज नहीं छूनी, क्रोध नहीं करना, दुष्ट लोगों की संगति नहीं करनी, कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनने जो अच्छे से धुले ना हो। किसी पहले एक बार जो माला पहन ली उसको उतार के रख दिया, फिर दोबारा से नहीं पहनना उस माला को। कोई शूद्र ने कोई चीज छू दी उसको नहीं खाना, है ना। या फिर कोई फीमेल है, उसके पीरियड्स आए हुए हैं, उसने किसी चीज को देख लिया, उस चीज को तुमने नहीं खाना। हाँ। और दोनों हाथ की हथेलियों को जोड़कर पानी नहीं पीना, जैसे पात्र नहीं होता हम हथेलियों को जोड़कर पानी पी लेते हैं। कहते खाने के बाद मतलब हाथ मुंह पैर सब धोने हैं, फिर सड़क पर निकलना है। शाम को बाल नहीं खोल के रखने। हम्म और तब तक बाहर नहीं निकलना जब तक पूरा सजे धजे ना हो, मतलब आभूषण पहन के अपना पूरा हाथ श्रृंगार करके फिर बाहर निकलना है। और कहते हाथ पैर धोए बिना लेटना नहीं है, लेटने से पहले हाथ पैर धोने हैं। और ना ही पश्चिम या उत्तर की तरफ सिर करके लेटना है, ना गीले पैरों के साथ सोना है ना। ऐसे बहुत से बहुत बड़ी लिस्ट थमा दी उनको कि भाई ये सारे नियमों का पालन करना है।
तो दीति कहते ठीक है, दीति कहते सॉरी कि मैं करूंगी सारे नियमों का पालन। और वो इस व्रत को करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब इंद्र को पता लग गया कि मेरी जो मासी है वो व्रत रख रही है। उस किस लिए रख रही है? कि उसके ऐसा बेटा हो जो मुझे मार दे। तो इंद्र को अपनी टेंशन होगी। इंद्र को सबसे पहले अपनी टेंशन हो जाती है। कोई जरा सी तपस्या करने लग जाए तो इंद्र को टेंशन हो जाती है कि ये मेरी राजगद्दी हथिया लेगा, फिर अप्सराओं को भेजेगा, तपस्या में भंग डालने की कोशिश करेंगे। तब इनको टेंशन होगी कि बुआ के ऐसा बेटा हो जाएगा, मुझे मार डालेगा, मैं क्या करूं। तो इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने अपनी मासी के पास रहना शुरू कर दिया और उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। आइडली उनका पर्पस सेवा करना नहीं था। उनका पर्पस ये था कि जो कश्यप मुनि ने, मैंने तो आपको थोड़े से बातें बताई हैं, जो नियम जो कश्यप मुनि ने दीति को बताई, उन्होंने बहुत विस्तार में नियम बताए थे दीति को कि इन इन नियमों का पालन करना है। तो इंद्र ये देख रहा था कि किसी दिन मेरी मासी कोई गलती कर दे, और जिस दिन वो गलती करेगी उस दिन जाके फिर मैं उसका व्रत भंग कर दूंगा। कितने सारे नियम हैं। अब जो इंद्र था, इंद्र उनकी सेवा करने लगा मासी की। वो उनके लिए फल फूल कंदमूल यज्ञ के लिए लकड़ियां लेके आए रोज, और उचित समय पर वो कुशा ले आए, पत्ते अंकुर मिट्टी जल सब इकट्ठी कर करके लाए। तपस्वियों का तो यही काम होता है, यही करना होता है जंगल में। तो बुआ बड़ी प्रसन्न हो, सॉरी मासी बड़ी प्रसन्न होगी उसकी। तो इंद्र में देखा कि व्रत पूरा होने वाला है। धीरे धीरे करते पूरा साल बीत गया और बहुत कम समय रहा। तो इंद्र ने सोचा कि ये तो कोई गलती कर ही नहीं रही, अब मैं क्या करूं, अब तो पक्का मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर वो और ध्यान से देखने लग गया कि भाई कभी तो होगा, कभी तो कोई गलती करेगी। तो एक दिन क्या हुआ, दीति ने, अब जो ये व्रत था ये बहुत कठोर था। कोई व्रत का पालन करोगे तो उसका शरीर पर इम्पैक्ट तो आएगा, दुर्बलता तो आएगी, है ना। तो एक दिन ना दीति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, दुबली पतली हो गई। तो उसने भोजन किया दीति ने, लेकिन मुंह हाथ पैर नहीं धोया और संध्या के समय सो गई। पति ने बोला था ना कि शाम को सोना नहीं है, मुंह हाथ पैर धोना है खाना खाने के बाद, और ऐसे जूठे मुंह नहीं लेटना है। वो सो गई। अब इंद्र को लग गया पता कि भाई ये तो सो गई है। अब इंद्र ने क्या किया, इंद्र के पास ना सारी सिद्धियां हैं, जो मैंने 8 सिद्धियां आपको बताई हुई है ना। हनुमान जी के अंदर भी है, वो इंद्र के अंदर भी है। तो इंद्र ने अनिमा और लघिमा 2 सिद्धियों का प्रयोग किया। अनिमा लघिमा मतलब सिद्धियां क्या होती हैं कि व्यक्ति किसी भी ऐसी चीज के अंदर प्रवेश कर जाता है, पत्थर के अंदर भी प्रवेश कर जाएगा और छोटे से छोटा बन सकता है, मतलब बिल्कुल दिखाई भी नहीं देगा, चींटी से भी छोटा बन सकता है। तो वो इंद्र ने अनिमा और लघिमा 2 सिद्धियों का उपयोग करके दीति के गर्भ में प्रवेश कर लिया। दीति के गर्भ में प्रवेश किया तो उन्होंने दीति के गर्भ को 7 टुकड़ों में काट डाला। उसके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। तो जब 7 टुकड़े कर दिए गर्भ के, तो उसमें से जो बच्चे थे वो मरा नहीं, वो जो बच्चा था वो मरा नहीं, बल्कि 7 बच्चे बन गए। एक बच्चे के 7 बच्चे बन गए। और वो सब रोने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो इंद्र ने बोला मारुद, मारुद मतलब रो मत, रो मत। तो यहां से उनका नाम पड़ा मारुत। ठीक है, तो उनको मरुदगण भी कहते हैं, इनको मारुदगण भी कहते हैं। तो अब ये जो 7 टुकड़े हुए, अच्छा अभी तो समय होने वाला है, 1 मिनट रह गया। अब 7 टुकड़ों से 49 टुकड़े क्यों बने? और कहीं कहीं जगह पे, किसी किसी जगह पे मरुदगणों को रुद्र के भी पुत्र कहा जाता है, शिव के पुत्र। वो क्यों कहा जाता है और ये किसके पुत्र हैं, एक्चुअल में दिति के हैं, रुद्र के हैं, इन सारी बातों के बारे में हम कल जानेंगे, क्योंकि आज तो हमारी सेशन का विश्राम का समय हो गया, 1 मिनट ही बचा है। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो इस कथा को हम कल कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि मरुत कैसे 49 हो गए और वो एक्चुअल में किसके पुत्र हैं, और भगवान अपने आप को कौन सा मरुत बताते हैं 49 मरुतों में से।
तो प्रश्न किसी का नहीं है तो सेशन को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा।